विरोधी और पंडित विरोधी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्रा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार मस्जिदों से नारा चलाया गया, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाहू अकबर कहना होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। और इन्हीं मजहबी नारों के साथ ही शुरू हुआ कश्मीर की घाटी से हिंदुओं का 7वां नरसंहार, जिसे लोग कश्मीरी पंडित एक्सोडस नाम से भी जानते हैं। लाखों समृद्ध और निर्धन हिंदू अपना घर बार, खेत खलिहान और न जाने कितने अभागे हिंदुओं को तो अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को वहीं छोड़कर भागने के लिए भाईजानों द्वारा विवश किया गया। और वे अभागे अपनी जान बचा करके कश्मीर छोड़ के भागे और देश के अलग अलग हिस्सों में तंबुओं में रहने को विवश हुए। मैं ऐसे ही एक अभागे बाप से मिला हूं जिन्हें अपनी 13 साल की बेटी को वहीं उन ज़ॉम्बीज़ के पास छोड़ने के बाद ही जिंदा भागने दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कई पिताओं ने तो अपनी बेटियों बहुओं को उन ज़ॉम्बीज़ का सेक्स स्लेव बनकर जीवन गुजारने से बेहतर सम्मान के साथ मर जाने के लिए अपने हाथों से अपनी बेटियों की हथेलियों में जहर की पुड़िया रखी। आंकड़ा देने वाले बताते हैं कि लगभग 3.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हुआ था। सैकड़ों हजारों हत्याएं हुई थी और बलात्कार हुए थे। और जानते हैं इससे भी दर्दनाक क्या है? वे लाखों हिंदू आज भी न्याय की आस में इस अन्यायालय और न्यायमूर्ति की तरफ देख रहे हैं, परंतु मूर्ति तो बोलती नहीं है, उसका मौन समझ आता है कि वो निर्जीव वस्तु है। पर हमारे मियाँ लाड क्यों नहीं कुछ बोलते करते? क्या वे भी आंखों पर पट्टी बांधे न्यायमूर्ति की तरह अंधे हो गए हैं या उस निर्जीव मूर्ति की तरह निर्जीव? क्या हमारे मियाँ लॉर्ड मर गए हैं या मर गया है इस देश का संविधान और इसकी सैक्रोसेंट जुडिशियरी? या फिर क्या मर गया है हिंदू मर्दों का पौरुष? क्या मान लिया जाए कि मर्दाना कमजोरी के इश्तिहार शरंगी दीवारें ही हिंदू पुरुषों के पुरुषार्थ की सच्चाई हैं? आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप सबको पता होगा 1984 में एक पेड़ के गिरने के बाद धरती हिली थी और कांग्रेसी गुंडों ने इसी दिल्ली में दिन दहाड़े सरदारों का नरसंहार करना शुरू किया था, जिसे हम 1984 के सिख दंगे के नाम से जानते हैं। उसी सिख दंगों से जुड़े 241 मुकदमों को एसआईटी ने बंद कर दिया था। 33 वर्षों बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी द्वारा बंद कर दिए गए उन 241 मुकदमों की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद कश्मीरी हिंदुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी कि मिलॉर्ड, हमारे नरसंहार के समय हिंदुओं द्वारा दर्ज कराई उन 215 एफआईआर रिपोर्ट्स में से एक भी एफआईआर की जांच जम्मू कश्मीर राज्य ने नहीं की है। हमको भी न्याय दे दीजिए। जानते हैं देश की सर्वोच्च न्यायालय में बैठे मियाँ लाडो ने क्या कहा? 24 जुलाई 2017 को चीफ जस्टिस जेएस कहर और कुख्यात चीफ मियाँ लॉर्ड डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि ये पीआईएल में जो इंस्टेंसेज हैं वे 1989 और 1990 के हैं और इस घटना को 27 साल हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर पुरानी बात हो गई है। और न्याय की आस में डाली उस पीआईएल को ही रिजेक्ट कर दिया हमारे इस मियाँ लाडो ने। खैर, आज 32 साल बाद इतना तो बदलाव आया ही है कि टीवी व सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। जब हिंदुओं को भगाया गया था तो किसी को पता भी नहीं चला था। इसकी भी चर्चा है कि अंतिम दिनों में करीम चाचा ने ही, जो पड़ोस में रहते, उन्होंने ही बेटियों को अगवा करने की धमकी दी थी। वह कुछ को अगवा भी किया था और उनका बलात्कार भी किया था। आईएसआईएस ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया 1971 और 1947 में हिंदुओं ने भी देखा, वह 1914 में तुर्की में आर्मेनियन जेनोसाइड में लोगों ने देखा कि मस्जिद से जिहाद की घोषणा होते ही उनके ही पड़ोसी, जो बहुत क्यूट मुसलमान थे, जो ईद पर सिवैया खिलाते थे, उन्हीं काफिरों पर टूट पड़े थे। परंतु आप नहीं पढ़ते तो इसमें भाईजान का क्या दोष? एक आसमानी किताब है, उस किताब का जो गॉड है वो उस आसमानी किताब के चैप्टर 9 वर्स 1-3 और चैप्टर 58 वर्स 2 में साफ साफ कहता है कि अपने पड़ोसी काफिर पर हमला करो। उसी आसमानी किताब के चैप्टर 48-29 में वही गॉड फरमाता है कि कोई भी रहम मत करो काफिरों पर। और उसी आसमानी किताब के चैप्टर 4 वर्स 144 में कहता है कि जो काफिर पर रहम करेगा उस पर अल्लाह का कहर आएगा। एक और बात की चर्चा है, कश्मीरी हिंदुओं ने सामना क्यों नहीं किया, डट के लड़े क्यों नहीं, कायरों की तरह भागे क्यों? रियली आर वी दैट डम? 1400 सालों से इस माफिया गैंग का सच आखिर हम समझने को तैयार क्यों नहीं होते? ये बात मुझे समझ नहीं आती। यदि आपका कोई परिजन, आपके घर वाले या उनके कोई जानकार, कोई रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त अगर आर्मी में हो तो उनसे बात कीजिए। उनके यहाँ एक सिस्टम होता है पीस टाइम स्टेशन व फील्ड पोस्टिंग। पीस टाइम स्टेशन पर अगर परिवार के लिए क्वार्टर उपलब्ध है तो परिवार साथ रह सकता है।
फील्ड पोस्टिंग पर परिवार साथ नहीं रख सकते क्योंकि वहां पर लड़ाई की संभावना रहती है। और युद्ध के मोर्चे पर तो परिवार को कभी ये साथ जाते देखा भी नहीं होगा आपने। तो इसका कश्मीरी हिंदुओं से क्या संबंध है? संबंध ये है कि हिंदू वहां परिवारों के साथ रह रहे थे। उनके पड़ोस में आम नागरिक के परिवार नहीं थे, बल्कि एक मिलिशिया थी जिसका हर सदस्य, यहां तक कि उनकी महिलाएं भी, एक पोटेंशियल हत्यारा था, हमलावर था, बलात्कारी था, जिनके निशाने पर हर हिंदू एडल्ट, बच्चा, महिलाएं थे। एलओसी पर कभी सेना के जवानों को परिवार के साथ रहते देखा है आपने? मिलिशिया का सामना केवल एक मिलिशिया, सेना ही कर सकती है, आमजन या परिवार कभी भी नहीं। हिंदू आमजन तो वैसे भी हिंसा को 1000 साल पहले ही त्याग चुके हैं, अभी भी अपना लेते हैं कभी कभी जैसे दंगों में, परंतु पहल उसमें भी खुद कभी नहीं करते। लेकिन क्या कोई भी समाज अनवरत दंगे की अवस्था में रह सकता है? जिहादी मिलिशिया के भी बहुत सारे हल हैं। दंगे की अनवरत अवस्था हल नहीं है, लेकिन बहुत सारे हल हैं। परंतु उसके लिए आप पहले इस जिहादी मिलिशिया को जिहादी मिलिशिया माने तो सही, इसका सत्य समझें तो सही, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को इसका सत्य बताएं तो सही, फिर आप देखिए कैसे चमत्कार होता है।